आखिर क्यों शूर्पणखा का लक्ष्मण द्वारा नाक काटना पड़ा? आखिर क्या कारण था, आखिर क्या वजह था कि जो ऐसा करना पड़ा? अपने वनवास के अंतिम वर्षों में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में गोदावरी नदी के किनारे पर पंचवटी स्थान पर अपने रहने के लिए कुटिया बनाते हैं और वहीं पर अपने वनवास का बाकी समय बिताते हैं। एक बार जब प्रभु श्री राम अपने आंगन में बैठे ध्यान कर रहे थे, तब शूर्पणखा नामक राक्षसी वहां पर आती है। शूर्पणखा वास्तव में लंकापति रावण की बहन थी। शूर्पणखा ध्यान में बैठे प्रभु श्री राम के सुंदर स्वरूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। वह एक सुंदर रूपवती नारी का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के पास पहुंचकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। तब प्रभु श्री राम बड़े ही विनम्र भाव से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि वह अपनी पत्नी सीता को आजीवन एक विवाह में रहने का वचन दे चुके हैं। उस समय लक्ष्मण जी वन से लकड़ियाँ एकत्रित करने के लिए गए हुए थे और वह भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शूर्पणखा एक बार फिर उन पर भी मोहित हो जाती है। शूर्पणखा ने अपने साथ विवाह का वही प्रस्ताव लक्ष्मण जी के समक्ष भी रखा। तब लक्ष्मण जी ने उनको बोलते हुए कहा कि उनके बड़े भाई प्रभु श्री राम के होते हुए उनके योग्य नहीं है। शूर्पणखा का नाक काटना जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों शूर्पणखा के विवाह का प्रस्ताव को इनकार कर देते हैं, तो शूर्पणखा को क्रोध आ जाता है और तभी देवी सीता भी कुटिया के अंदर से बाहर निकल आती हैं। सीता को देखकर शूर्पणखा प्रभु श्री राम को कहती है कि तुम इस औरत के कारण ही मुझे नकार रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को ही खा जाती हूँ। यह कहकर क्रोध में शूर्पणखा माता सीता की तरफ बढ़ती है। तभी प्रभु श्री राम लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि और लक्ष्मण जी अपनी तलवार निकाल कर शूर्पणखा के नाक पर वार करते हैं। लक्ष्मण जी के तलवार के वार से शूर्पणखा की नाक कट जाती है और वह रोते हुए वहां से चली जाती है। खरदूषण का दरबार अपने कटी हुई नाक को लेकर शूर्पणखा अपने भाई और दंडक वन के उस समय असुर राजा खर के पास पहुंचती है। अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंचकर शूर्पणखा न्याय की दुहाई देने हुए रोते लगती है। अपनी बहन का रोता हुआ देखकर राजा कर पूछते हैं कि उसकी यह दशा किसने की। तब शूर्पणखा रोते हुए खर को बताती है कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण नामक दो युवक गोदावरी नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर वहां पर रहने आए। उन्होंने मुझे अकेले पाकर मेरा अपमान करने की कोशिश की, इसलिए आप वहां जाकर उन दोनों से मेरे अपमान का बदला लीजिए। उनके साथ एक सुंदर नारी भी है जो कि राम की पत्नी है। अपने बहन के अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूषण अपने 14 राक्षसों को एक साथ भेज देते हैं और कहते हैं जाओ और पंचवटी में बनी हुई कुटिया का एक तिनका बिखेर डालो, उजाड़ डालो। असुर खर के 14 सैनिक एक साथ पंचवटी की तरफ जाते हैं। वहां से राम पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदाजा था कि शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए आवश्यक ही किसी न किसी को भेजेगी। 14 असुर एक कतार में उनके सामने आकर बोले कि दंडक वन के राजा खर ने आदेश दिया है कि तुम दोनों भाई हमारे राजा की शरण में खुद को समर्पित कर दो तथा तुम्हारे साथ जो सुंदर औरत है उसे हमारे राजा की सेवा में उपस्थित करो। यह बातें सुनकर श्री राम ने अपने धनुष पर एक बाण साधकर उनकी तरफ छोड़ा और एक ही बाण से उन सभी असुरों का सर धड़ से अलग हो गया, जिसे देखकर शूर्पणखा चौंक गई और फिर से अपने भाई खर दूषण के दरबार में आ पहुंची और बोली, खर और दूषण का वध रक्षा कीजिए भैया, रक्षा कीजिए। आपके भेजे हुए 14 असुरों को उस राम ने अपने ही बाण से मार डाला। यह सुनकर खरदूषण समझ गया कि श्री राम लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है और वह अपनी सेना लेकर खुद ही श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। पंचवटी पहुंचने के बाद खरदूषण श्री राम लक्ष्मण को ललकारते हैं। कुछ समय तक युद्ध होने के पश्चात ऋषि अगस्त्य प्रकट होते हैं और प्रभु श्री राम को बोलते हैं कि खरदूषण परमयामी राक्षस है,
इसलिए आपको अपने दिव्यास्त्रों में से मनमोहिनी अस्त्र का उपयोग कीजिए। तब प्रभु श्री राम मनमोहिनी अस्त्र खरदूषण की ओर चला देते हैं, जिसके प्रभाव से खरदूषण की सेना मोहित होकर आपस में ही नष्ट हो जाती है, लड़कर नष्ट हो जाती है। और प्रभु श्री राम अपने दिव्यास्त्र के द्वारा दंडक वन के राजा खर का वध कर देते हैं।